हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। आज के वीडियो में हम लोग देखे हैं कि वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, क्वेश्चंस लिखो। वेरिएबल सेपरेबल में करना क्या पड़ता है, डीएक्स के साथ एक्स वाला, डीवाई के साथ वाई वाला हम लाने का कोशिश करते हैं और उसके बाद इंटीग्रेशन कर देते हैं ना। वेरिएबल सेपरेबल लिखो, टॉपिक डालो वेरिएबल सेपरेबल। सेपरेबल सेपरेबल माने वेरिएबल को सेपरेट करना, यानी हमारा काम है डीएक्स को एक्स के साथ रखना और डीवाई को वाई के साथ रखना। बोलिए, कोई दिक्कत? उसके बाद उसको इंटीग्रेशन कर देना है क्या, डीएक्स के साथ एक्स वाला रखना है, डीवाई के साथ वाई वाला, उसके बाद उसको इंटीग्रेशन कर देना डिफरेंशिएशन में। क्या करना है? इंटीग्रेशन करना। हाँ, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई का पावर x प्लस वाई। क्या हो गया? x प्लस वाई। वहां पे x प्लस 2y भी दे सकते हैं, x प्लस 3y, 2x प्लस 4y, 6x प्लस 8y, कुछ भी लिख सकते हैं आप। क्या अरे, तो इसमें क्या है, मेन काम है वेरिएबल सेपरेबल में dx के साथ x वाला और dy के साथ y वाला रखना। क्या dx के साथ x वाला और dy के साथ y वाला रखना। क्या तो इसको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल टू ब्रेक दिस। क्या तो क्या हम लोग इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको तोड़ के ई टू पावर एक्स इंटू ई टू पावर वाई लिख सकते हैं। जब बेस समान रहता पावर को जोड़ते हैं। देखो x प्लस वाई ऊपर में है कि नहीं? ठीक है, जैसे इस तरह से, जैसे x का पावर 6 को आप कुछ भी लिख सकते हैं, x का पावर 4 इंटू एक्स का पावर 2। देखो 4 और 2 दोनों को जोड़ने से 6 आना चाहिए, लिख सकते हैं ना। और यहाँ x है तो दोनों जगह एक्स एक्स लिखना है, तो यहाँ पे e है तो दोनों जगह ई लिख सकते हैं। और पावर को जोड़ देते हैं, पावर को जोड़ देते हैं, ये वाला पावर को। तो ई जब सेम रहता है तो एक को ई लिखते हैं। देखो ई लिखा गया, दोनों को जोड़ देंगे, एक्स प्लस वाई ऊपर में है कि, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो मान लो ई का पावर एक्स प्लस 2y दिया होता तो हम लोग क्या लिख सकते थे इसको, ई टू पावर एक्स इंटू ई का पावर 2y। बोलो, लिख सकते हैं कि नहीं? मान लो यहाँ 3y होता तो यहाँ 3y, 4y होता तो 4y, 6y होता तो 6y, अगर यहाँ 2x होता तो 2x, 3x होता तो 3x, 8x होगा तो 8x, 9x होगा तो 9, दो एक ठो ई है, दो ठो ई में बदल दिए। ठीक है, उसके बाद हमारा काम क्या है, dx के साथ x वाला रखना और dy के साथ y वाला। और dx और dy दोनों कहाँ होना चाहिए? ऊपर में। dx और dy दोनों कहाँ होना चाहिए? ऊपर में। यही मेन काम है, dx और dy कहाँ होना चाहिए? ऊपर में। dx और dy कहाँ होना चाहिए? ऊपर में। dx dy कहाँ होना चाहिए? ऊपर में। ठीक है, तो dy तो पहले से ऊपर में है, ठीक है ना, dy तो पहले से ऊपर में है, तो ऊपर में है क्या है, dy। ठीक है, तो ये नीचे में ई टू पावर वाई वाला है, तो ये गुना में इधर जाके क्या होगा, भाग, नीचे चल जाएगा। ये चीज यहाँ पे ऊपर में है, इधर आके क्या होगा, नीचे। देखो डीवाई के साथ वाई वाला लेके आ गए, और नीचे में जो डीएक्स है वो ऊपर ले जाएंगे, डीएक्स ले जाएंगे ना, और ई डीएक्स को ऊपर ले जाएंगे। और ई टू पावर एक्स तो पहले से ऊपर में है, कोई दिक्कत नहीं, राइट साइड में ऊपर में है ना, इसको कहीं ले लेंगे। देखो डीएक्स के साथ एक्स वाला आ गया और डीवाई के साथ वाई वाला आ गया। क्लियर है, dx के साथ हमें x वाला रखना है, dy के साथ y वाला रखना है। हुआ कि नहीं? और dx e टू पावर x तो जहां था वही है। ठीक है रे, हाँ, समझ में गया ना।
देखो dx के साथ x वाला रखना, dy के साथ y वाला। ठीक है, अब क्या करना है, देखो ये जो नीचे है इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा बताओ, e का पावर में यहाँ प्लस वाई, उधर जाके क्या होगा माइनस वाई, और इधर क्या है जो है लिखेंगे e टू पावर x डी। देखो ds के साथ x वाला, dy के साथ y वाला लेके आएंगे, ये जो नीचे था सबसे पहले ऊपर ले जाना होगा। क्या ले जाना होगा, ऊपर ले जाए, उसके बाद इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, इतना देर हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, इंटीग्रेटिंग। क्या लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग। क्या लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग। देखो ठीक है, अरे तो हमारा मेन काम समझ में आ गया, डीवाई के साथ वाई वाला रखना, डीएक्स के साथ एक्स वाला रखना। तो ई का पावर जब नीचे में रहता है इसको सबसे पहले ऊपर ले जाएंगे, उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करेंगे। सबसे पहला काम क्या है, इसको ऊपर ले जाना है, ऊपर ले जाना। तो ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ प्लस वाई था, इसीलिए ऊपर ले जाएंगे तो माइनस वाई। तो अगर यहाँ पहले से माइनस वाई होता, ऊपर ले जाता तो प्लस वाई हो जाता। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो ई टू पावर वाला का इंटीग्रेशन, जैसे ई टू पावर एक्स है, इसका जो इंटीग्रेशन होता है ई टू पावर एक्स सेम टू सेम होता है। ठीक है, ई टू पावर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है उतना ही होता है। लेकिन अगर ई का पावर 2x होता तो यहाँ ई का पावर 2x तो लिखते हैं, और ये 2x का डिफरेंशिएट 2 होता है तो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, इतना आ जाता है। तो ई का पावर 3x होगा तो क्या लिखेंगे बताओ, ई का पावर 3x बाई 3। ई का पावर 4x होगा तो ई का पावर 4x बाई 4। ई का पावर 2y होगा तो ई का पावर 2y बाई 2। ई का पावर 3z होगा तो ई का और 3z बाई 3। यहाँ 2 कैसे आया, क्योंकि 2x का डिफरेंशिएट क्या होता है 2 होता है, इसीलिए 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो इधर बताओ क्या होगा, ई टू पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन उतना ही लिखेंगे, लिखेंगे ना। और डिवाइड क्या करेंगे, यहाँ -1 है देखिए, इसको डिवाइड कर, क्योंकि जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू y -1 होगा। माइनस वाई का जो डिफरेंशिएट होता है विद रेस्पेक्ट टू y क्या होता है -1, इसीलिए -1 डिवाइड कर रहे हैं। तो बताओ ई का पावर -2y होता तो ई का पावर -2y बाई -2 करते हैं। ई का पावर -3y होता तो ई का पावर -3y बाई -3 करते हैं। ठीक है, और ई टू पावर एक्स का डीएक्स का तो बता चुके हैं, ई टू पावर एक्स होता है। इंटीग्रेशन निकालने के बाद एक कांस्टेंट देते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। इंटीग्रेशन निकालने के बाद एक कांस्टेंट बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इंटीग्रेशन निकालने के बाद एक कांस्टेंट देते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। कांस्टेंट बोले दिक्कत, तो ई -2 ऊपर ले जाएंगे तो ई टू पावर यहाँ पर -1, वहां ऊपर में ले जाओगे, ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन यहाँ पे लिख दोगे, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। समझ में आ गया। तो इसमें मेन काम क्या हमारा, dx के साथ x वाला रखना, dy के साथ y वाला रखना। dx के साथ x वाला रखना, dy के साथ y वाला रखना। देख लीजिए क्वेश्चन, देखिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ यू हैव टू ब्रेक दिस। ओके, तो जब हम ब्रेक करेंगे तो लेफ्ट साइड में तो आपके पास dy बाई dx है, वो तो रहेगा ही, बोलिए कोई दिक्कत। तो इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ, e का पावर 3x इंटू ई का पावर 4y। बोले कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब यू हैव टू सेट dx विथ x साइड एंड dy विथ y साइड। हमें dx के साथ x वाला रखना है, dy के साथ y वाला। और ध्यान देने वाला योग बात है कि dx और dy दोनों ऊपर रहना चाहता है, dx और dy दोनों ऊपर रहना चाहता है, नीचे नहीं। ठीक है, तो dx और dy को आप ऊपर ले जाने का हम लोग पूरा कोशिश करेंगे। ठीक है, तो dy तो पहले से ऊपर में है, तो इधर का जो e टू पावर 4y इसको नीचे ले आएंगे। बोलो नीचे जाएगा कि नहीं, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके क्या होगा, डिवाइड में होगा। तो ये ऊपर में था, देखिए नीचे आ गया। और ये e के ऊपर 3x तो पहले से ऊपर में, हमें कोई दिक्कत नहीं।
और dx नीचे में है, dx ऊपर चल गया, नीचे में है dx तो ऊपर चल जाएगा उस पार जाके। अब हमारा मेन काम क्या था कि dx और dy ऊपर में रहना चाहिए, बोलिए ऊपर में आ गया कि dx और dy हमें क्या मेन मकसद है कि dx और dy ऊपर में चाहिए, dx तो ऊपर में आ गया, dx क्या हो गया ऊपर में आ गया, ठीक है, और dy भी हमारा ऊपर में आ गया, बोले कोई दिक्कत, ठीक है, dx और dy का आ गया। तो अब e टू पावर 4y को हम लोग नीचे ले जाएंगे, नीचे से ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि e टू पावर वाला नीचे रहना नहीं चाहता, ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा e का पावर -4 इंटू वाई और यहाँ पे dy, तो e का पावर 3x और यहाँ पे dx, ठीक है, इसको कहां ले जाएंगे ऊपर, कहां ले जाएंगे, अब देखिए dy के साथ y वाला आ गया कनेक्शन होगा, dx के साथ x वाला आ गया, अब डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देंगे, क्या कर देंगे इंटीग्रेशन कर देंगे, dx के साथ x वाला, dy के साथ y वाला, dz के साथ z वाला, dt के साथ t वाला, dm के साथ m वाला, dk के साथ k वाला, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन e का पावर -4y का क्या होगा, e का पावर -4y डिवाइडेड बाय -4, ये -4 डिवाइड हो जाएगा ना, ठीक है, e का पावर -6y होता तो e का पावर -6y डिवाइडेड बाय -6, e का पावर 8y होता तो e का पावर 8y डिवाइडेड बाय 8, तो इधर क्या होगा बताओ, e का पावर 3x डिवाइडेड बाय 3, और इंटीग्रेशन निकालने के बाद एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेशन कांस्टेंट, किसको बोलते हैं, ये c को किस नाम से पुकारते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट IC, ठीक, और ये माइनस नीचे नहीं रहना चाहता, ऊपर ले जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे, सिर्फ माइनस को ले जाओगे ऊपर, तो क्या बनेगा माइनस e का पावर -4y बाई 4 इजिकल टू उधर क्या है, यहां पे लिख दोगे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, कौन सा है कहां पे e वाला कैसे आया, -e, ये माइनस कहां से आया, मैं क्या बोल रहा है, ये देखो ये नीचे का माइनस ऊपर चल गया, लिख दो नीचे का माइनस ऊपर चल गया, नीचे माइनस रहना नहीं चाहता, माइनस नीचे रहना नहीं चाहता, नीचे नहीं रहेगा, नहीं गया, ये ऊपर ही जाना चाहता है, इसीलिए माइनस को ऊपर ले गए, ये माइनस ऊपर चल गया, क्या रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये क्वेश्चंस का क्या आ गया सॉल्यूशन। तो मान लो e का पावर -8y होता तो e का पावर -8y बाई -8 करते, ठीक ना, तो इस तरह से हम लोग देखें किस तरह से वेरिएबल सेपरेबल क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। इसके नेक्स्ट वीडियो में इसका और कुछ क्वेश्चन लगे तो वीडियो सब बने रही। जय हिंद, जय भारत।